ना 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार पे। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जो भी नेता यहाँ से एमएलए बनता है वो अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। यहाँ की जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। मेरा सबसे पहले काम होगा, मैं अपने युवा साथियों को, जो आज पढ़े लिखे युवा भाई जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, पहले उनके बारे में सोचा जाएगा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आज कल चुनाव करा लिए जाए तो हमारी 65 से 70 सीट आएंगी हरियाणा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ कांग्रेस के युवा नेता कुलदीप हमारे बीच में मौजूद हैं। सोना तावड़ू विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कुलदीप? आप काफ़ी लंबे वक्त से पार्टी के अंदर सेवाएं भी दे रहे हैं और साथ में आप यूथ हैं और यूथ की समय एक आवाज़ उठ रही है। राहुल गांधी भी या फिर आपके दीपेंद्र हुड्डा भी लोगों को आगे कर रहे हैं। आपके पार्टी के शीर्ष नेता रणदीप सुरजेवाला हो, तमाम नेता आप आगे भी युवाओं को ला रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हवा प्रदेश के अंदर कैसी है? नमस्कार, मैं कुलदीप गुर्जर सोना विधानसभा से। आज बड़े भाई जो आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा प्रदेश में तो मैं अपनी विधानसभा की नहीं, प्रदेश में ही आज जनता की बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि हरियाणा में तो अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। जनता बहुत ही नाराज़ है इनसे, अधिकारी इनसे खिलाफ है, क्योंकि कोई तो अधिकारी नहीं सुनता, कोई भी अफसर या किसी का भी नहीं तो बिगर रिश्वत कोई काम होता। और हमारी विधानसभा में तो 10 साल होने को जा रहे बीजेपी सरकार को। 10 साल में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। गांव में आप जाइए, हमारे नेड़े के बैरमपुर ओलावास ये गांव है, आप वहां जाइए, गांव के आप रास्ते देखिए, पैदल नहीं निकल सकते, इतनी बुरी हालात है। अब युवाओं की मांग है कि आप कुलदीप जी आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं 1000% चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने अगर आपको मौका दिया तो खास क्या आपके काम रहेंगे? जनता के बीच पहुंचेंगे आप किस मुद्दों के साथ में? आपने ये तो कहा कि चलो भ्रष्टाचार है, बीते कुछ दिन पहले राव नरवीन ने भी भ्रष्टाचार का आरोप अपनी सरकार पर लगाया है, परंतु सोना विधानसभा की बात की जाए, संजय यहाँ पर वर्तमान में विधायक है, कैसे दिख रहे हैं? विकास तो यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार पे। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जो भी नेता यहाँ से एमएलए बनता है वो अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। यहाँ की जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। और आपने बड़े भाई ये पूछा कि आपको जनता या पार्टी आपको मौका देगी तो सबसे पहले काम क्या होगा? मेरा सबसे पहले काम होगा, मैं अपने युवा साथियों को, जो आज पढ़े लिखे युवा भाई जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे पहले हमारी सरकार, हमारे युवा नेता भी यही कहते हैं कि हम सबसे पहले जो हमारे भाई युवा आज जो बेरोजगार है, सबसे पहले उनके बारे में सोचा जाएगा। और इसके बाद क्या खास समस्या हैं जिनको लेकर आप, जो मुद्दा उठाया जाए और जो आपके सामने आए? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी अगर चर्चा चलती है तो सोना ज़िले की भी चर्चा चलती है। जैसे पटौदी की चर्चा चली, ऐसे सोना की भी बार बार मांग आती है कि सोना को भी अब जिला बनाया जाए। जिला तो ज़रूर है, ये जनता की आवाज़ है और हम भी मांग करते हैं कि सोना को जिला बनाया जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो आप दिक्कत बता रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी बेरोजगारी ये है कि युवा जो इन्होंने 4 साल का जो ये चला रखा है फौज में, इससे भी बहुत आदमी इससे नाराज़ है। अब मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं डेली के मेरे 2-3 गांव होते हैं, डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कोई भी, जितने भी नेता टिकट मांग रहे हैं, कोई भी जनता के बीच में नहीं जाता। मैं जाता हूँ गांव में, घर घर जा रहा हूँ, हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ, बड़े बूढ़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। और सबकी यही मांग है कि बेटा अब की बार आप टिकट ले आओ, और टिकट लाना आपका काम और एमएलए बनाना हमारा काम है। तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग भी सोना तावड़ू विधानसभा के अंदर लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। जैसे आप जनसंपर्क साध रहे हैं, वो भी जनसंपर्क साधने का पूरा प्रयास डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। तो कुलदीप गुर्जर को टिकट क्यों मिले? क्या खास बात है? मतलब ये सही पूछा आपने, कुलदीप गुर्जर को टिकट क्यों मिले?
ये तो पार्टी हाईकमान को भी पता है, प्रदेश के नेताओं को भी पता है कि 8-10 साल से 15 साल से कौन यहाँ विधानसभा में सक्रिय है, और वो आप लोगों को भी पता है। और मुझे तो टिकट इसलिए मिले कि मैं एक युवा हूँ, मैं युवाओं की भावनाओं को समझता हूँ। और नेता तो बरसाती मेंढक की तरह आते, जितने भी आप डोल रहे हैं आज देख लो आप, वो तो 2-3 महीने पहले आते। और मैं तो भाई मेरा काम ही है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। और जब भी आज युवा भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी मैं आधी रात के लिए खड़ा रहता हूँ। और मैं नहीं, वो मांग कर रहे कि कुलदीप भाई को इस बार मौका मिले। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की सीट कितनी प्रदेश के अंदर आने की संभावना है? हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आज कल चुनाव करा लिए जाए तो हमारी 65 से 70 सीट आएंगी हरियाणा में। सुना ताबड़ू विधानसभा के अंदर कितने गांव आते हैं, उनके किसानों की क्या परिस्थितियां हैं? 150 से प्लस हमारे विधानसभा में गांव आते हैं। और किसानों की तो समस्या है ही यहाँ पर। आप देखो ना, आप 2 घंटे से बैठे यहाँ, हमारे इस सिटी में ही हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो किसानों का क्या हाल है। तो लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। एक तो लाइट की समस्या सबसे बड़ी है, और दूसरा जो कोई भी मतलब कैसा भी काम हो, किसान भाई तो इतने नाराज़ है इस सरकार से। एक तो जो हमारे यहाँ का सिटिंग एमएलए, वो किसी के फ़ोन नहीं उठाता, नहीं जनता के बीच में जाता, अब तो मंत्री और बन गया। फिर भी मतलब जनता बहुत नाराज़ है। और जनता की यही मांग है कि कोई भी हमारे बीच का अब की बार पार्टी मौका दे। जी, हमारे बीच कुलदीप गुर्जर मौजूद। कुलदीप का कहना है कि आज जो सुना ताबड़ू विधानसभा की जो स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। वर्तमान सरकार एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो संजय विधायक हैं उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। जनता का कहना है कि कुलदीप इस बार टिकट लेके आए, जिता के भेजने की गारंटी हमारी है। प्रदेश के अंदर कुलदीप का कहना है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और इस बार अगर मुझे आशीर्वाद अगर कांग्रेस पार्टी देती है या मुझे टिकट देती है, तो मैं सबसे पहला मेरा काम इस प्रदेश अपने विधानसभा के लिए यह रहेगा कि युवाओं को सबसे पहले पढ़े शिक्षित लड़कों को नौकरियां मिले। साथ में यह भी उनका कहना है कि रोडों की जो स्थिति ख़राब है उसको भी सुधारने का सबसे पहले हम काम करेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि किसानों की आज स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे के लाइट कट चल रहे हैं। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहला मेरा काम इस प्रदेश अपने विधानसभा के लिए यह रहेगा कि युवाओं को सबसे पहले पढ़े शिक्षित लड़कों को नौकरियां मिले। साथ में यह भी उनका कहना है कि रोडों की जो स्थिति ख़राब है उसको भी सुधारने का सबसे पहले हम काम करेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि किसानों की आज स्थितियां बहुत ख़राब हैं। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे के लाइट कट चल रहे हैं। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा, चुनाव में अभी समय बकाया है। जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।